बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 13 के MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले ये एक टेबल जो है वो पहले मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है कि साइन इन्वर्स x जो है वो इक्वल होता है π/2 माइनस काज इन्वर्स x के। और दूसरी तरफ देखें तो फिर काज इन्वर्स x जो है वो इसी से ही कैलकुलेट किया है कि वो किससे इक्वल होगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x के। सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो tan इन्वर्स x इज़ इक्वल टू है π/2 माइनस काट इन्वर्स x। और इसी से ही अगर आप काट की प्रॉपर्टी चाहते हैं तो बच्चों आपने काट की प्रॉपर्टी के लिए π/2 माइनस tan इन्वर्स x लिखना है। फिर थर्ड है हमारे पास सीकेंड इन्वर्स x इज़ इक्वल टू π/2 माइनस कोसीकेंड स्क्वायर, और इसी से रिलेटेड है कोसीकेंड इन्वर्स x इज़ इक्वल टू π/2 माइनस सीकेंड स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो टेबल नज़र आ रहा है आपकी बुक पे भी है। ये इस टेबल में आपको एक फंक्शन दिया गया है और साथ उसकी डोमेन और रेंज जो है वो बताई गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोमेन जो है उससे मुराद होती है कि ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर सके वो डोमेन कहलाती है, और जो वैल्यू किसी इन्वर्स फंक्शन को डिफ़ाइन कर सके वो उसकी रेंज कहलाती है। तो हमने इसमें डोमेन और रेंज जो देखी है कि y अगर एक साइन इन्वर्स x फंक्शन है तो इसमें x की वैल्यू लिखा हुआ है ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस π/2 और लेस दैन और इक्वल टू π/2। तो इससे ग्रेटर और π/2 से लेस कोई भी वैल्यू इस साइन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि डिफाइनिंग फॉर्म में होगा। तो फिर आप इसी तरह ही इस फंक्शन की जब इन्वर्स चेक करेंगे, इन्वर्स में उसकी वैल्यू लेकर डोमेन निकालेंगे तो वो उसकी एक्चुअली रेंज कहलाएगी। तो या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो इनपुट होती है और रेंज जो है उसकी आउटपुट होती है। तो ये जो हमारे पास आंसर आएंगे वो उसकी रेंज कहलाएंगे, और ये जो वैल्यू हम पुट करेंगे ये हमारे पास डोमेन की वैल्यू है। तो हम इसमें अब इस तरह करते हैं कि दूसरा देखें, अगर इन्वर्स फंक्शन हमें दिया गया है उसकी डोमेन और रेंज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी इन्वर्स की वैल्यू में अगर -1 के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू इसमें पुट करते जाएं तो वो हमारे पास आंसर आते जाएंगे, और वो इसके आंसर कौन से होंगे वो रेंज कहलाएंगे, और वो भी बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं। तो इसी तरह बेटा ये आपके पास काज का भी दिया गया है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों याद रखनी है। फिर काज इन्वर्स में भी डोमेन और रेंज। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास ये देख लें ज़रा, फिर मैं आपको बता दूं कि जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज होती है वो एक्चुअली रेंज होती है। तो ये पहले वाला अगर देखें आप दोबारा कि साइन जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है, उसकी डोमेन और रेंज आ गई। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इसकी रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगी और डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी। तो आपने इस तरह से बेटा इसको याद रखना है, किसी डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन जो है वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज कहलाती है, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है वो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन होती है। तो देख लें ऐसे ही चलता आ रहा है, जैसे ये y जो है इसमें डोमेन और रेंज आपके सामने है, बट जब हम इसको काज इन्वर्स में लेकर आए तो रेंज वाली वैल्यू डोमेन में आ गई और डोमेन वाली वैल्यू रेंज में चली गई। तो ये याद रखना आपने कि इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाती। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो आपके पास 6 की 6 रेशोज़ और उनके इन्वर्स जो हैं उनकी डोमेन और रेंज जो है वो दी गई है। इनको आपने याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अहम है। बट मैं फिर आपको बता दूं, डोमेन इज़ अ वैल्यू विच डिफाइन द फंक्शन, जो फंक्शन को डिफाइन कर से, एंड रेंज इज़ अ वैल्यू विच डिफाइन अ इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। या आप ये कह लें कि डोमेन इज़ अ इनपुट एंड रेंज इज़ अ आउटपुट,
और डोमेन को हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, और रेंज को हम कह सकते हैं जो भी उसके आंसर आते हैं ये वो हैं। तो एमसीक्यूज़ से पहले इनका जो है ना वो जानना ज़रूरी था। अभी हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करना। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ अ प्रिंसिपल साइन फंक्शन, यानी साइन फंक्शंस की आपने डोमेन फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू जो इसको डिफाइन कर सके। तो बेटा जो आपको पहले टेबल बताया गया है उसके मुताबिक इसमें हमारे पास जो उस टेबल में आपको एक ओपन इंटरवल में वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो वैल्यू दी गई हैं वो है क्लोज इंटरवल की फॉर्म में। ओपन और क्लोज्ड इंटरवल का जो आपको पहले बता दिया गया है कि ओपन और क्लोज इंटरवल जो है वो क्या होता है। तो ये पहली ऑप्शन है -π/2 और π/2। इसका मतलब ये है कि -π/2 और पॉजिटिव π/2 शामिल है, और इसके बिटवीन जितनी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी जो है वो डोमेन की वैल्यू होंगी, यानी फंक्शन को अगर उसमें पुट करें तो डिफाइन करेंगी। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए पे आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल काज फंक्शन। तो आप अपने उसी टेबल को देखें कि किस तरह से मैंने बताया था कि जब आप किसी डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन लें तो वो उसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है। तो बच्चों इसमें आपने अब बताना है रेंज ऑफ प्रिंसिपल काज फंक्शन। तो एक्चुअली ये काज फंक्शन की रेंज जो है वो क्या होगी, डोमेन ही होगी इसके इन्वर्स फंक्शन की। तो आपने इसके जो वैल्यू है, जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन, उस पर आपने इसको क्लिक करना है। नंबर 3 जो है वो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काज tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि अब ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो आ गया और बाहर है काज, तो काज ऑफ ज़ीरो बना। तो जब आप अपने कैलकुलेटर से काज ऑफ ज़ीरो लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास इसकी ऑप्शन डी बनेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काज इनवर्स 1/2। ये जो है वो आपको पता है कि कैसे हमने सॉल्व किया था इसको, कि जब आपके पास, ये आपका क्वेश्चन ही है बुक का, कि जब आपके पास फंक्शन का एंगल भी एक फंक्शन आ जाए तो उसको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। तो जब ये y के इक्वल लेट करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 फिर आप इन्वर्स इसका ख़त्म करने के लिए इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और फिर देखेंगे कि y जो है यानी एंगल जो है वो क्या पुट किया जाए कि 1/2 आता है। तो वो आपको पता है कि 45 पुट करें। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है इसको, और पेपर में आ जाए तो बिल्कुल जो ब्लैंक जगह होती है उसके ऊपर आपने इसके थोड़े से स्टेप भी सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरह से बेटा ये जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 45 डिग्री बनेगी, यानी π/4। तो ब्रैकेट के अंदर फिर π/4 आएगा जो कि cos π/4 को शो करेगा। तो फिर cos π/4 की भी टेबल की वैल्यू भी आपको याद करवाई हुई है, वैसे भी आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 1/2 होती है। तो डी ऑप्शन बनेगी इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एमसीक्यूज़ नंबर 5। तो 5 एमसीक्यूज़ में आप देखें तो ये भी मैंने आपको टेबल जो है वो बता दिया है। इस टेबल के मुताबिक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की आप उस टेबल को देख ले, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कौन सी बनेगी उसके मुताबिक बेटा एमसीक्यूज़ नंबर 5 में हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन, साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 काज इनवर्स एक्स। और यहाँ से बेटा आप अपनी वैल्यू दूसरी भी निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, यानी काज इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि काज इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो एक याद करने से दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काज इनवर्स माइनस एक्स। छठा जो है वो इसका एमसीक्यूज़, उसमें देखें तो काज इनवर्स माइनस एक्स, आपको पता है कि काज इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा। काज इनवर्स एक्स जो है वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि काज के इनवर्स के एंगल की, जो काज की माइनस होती है एंगल की, वो आपको पता है कि हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये बन रहा है काज इनवर्स एक्स। तो आपने इस टेबल को फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है।
इसमें काज इनवर्स एक्स जो का जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास MCQs नंबर 6 में, वो बनेगा पाई माइनस काज इनवर्स एक्स, सी ऑप्शन जो है बनेगी। अब आपने एक बात और भी जहन में रखनी है स्टूडेंट्स के, ये माइनस की वजह से हमने पाई/2 जो है वो ओवर नहीं लगाया नीचे। वैसे आपने जो फार्मूले पढ़े उसके मुताबिक पाई/2 काज इनवर्स एक्स है, तो ये माइनस की वजह से हमने सिर्फ इसको पाई माइनस काज इनवर्स से शो किया है। इसी तरह ही सी पार्ट, अगर इसका सी ऑप्शन पर निशान लगा लें। 9 MCQs नंबर 7 देखें अगर, तो वो है व्हाट इज़ द वैल्यू। आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है देख लें। हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 7 MCQs में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बेटा आप अगर देखें तो इसकी ऑप्शन जो है वो बी बनेगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ आपको कि साइन का जो एंगल है वो मल्टीपल बन जाता है माइनस हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। तो इसकी ऑप्शन बी पे आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास MCQs नंबर 8 जिसमें है विच इज़ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ सीकेंड साइन इनवर्स 1/2। तो आप ये अपनी एक्सरसाइज अगर निकाल लें 13.1, तो ये उसी का क्वेश्चन है। आप इसके एंगल को यानी साइन इनवर्स 1/2 को y के इक्वल पुट करके सॉल्व करेंगे और वहाँ से एंगल की वैल्यू ले लेंगे और फिर उस एंगल की वैल्यू को आप ब्रैकेट में पुट करेंगे तो वो कहलाएगी सीकेंड ऑफ वो वैल्यू। तो सीकेंड को आपने 1/cos में कन्वर्ट करके स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है और फिर आपने इसके MCQs की जो ऑप्शन है नंबर 8 की वो चेक करनी है। तो वो बेटा आप अभी निशान लगाएंगे 2/√3 आएगी। ये आपकी बुक का ही जो है वो क्वेश्चन है 13.1 का, तो उसी से रिलेटेड जो है इसकी ये ऑब्जेक्टिव बन गई है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काज इनवर्स एक्स माइनस काज इनवर्स बी। तो ये आपको पता है कि हमारे पास 6 फार्मूले हैं इनवर्स के। काज इनवर्स अल्फ़ा, काज इनवर्स बीटा को काज इनवर्स ए, काज इनवर्स बी से डिनोट किया गया है। तो इसका देख लें कि कौन सा होगा। आपको पता है कि काज इनवर्स होता है और ए, इसमें जो ऑप्शन बनेगी आप देखें काज इनवर्स के फार्मूले में वो पहली ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, वो तो साइन की है, और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, वो भी साइन की है। बी और डी में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ये MCQs है इसके दरमियान में माइनस है। तो आप बेटा डी देखें ज़रा, इसकी जो है वो है काज इनवर्स ए बी और अपोजिट साइन आता है काज में, तो 1 माइनस अल्फ़ा का स्केयर 1 माइनस बीटा का स्केयर आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन होगी इसकी। उसके बाद है स्टूडेंट ये एक फार्मूला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्केयर। तो ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास फंक्शंस में जो है वो कोफिशिएंट 2 आ जाए। तो ए और बी में तो 2 नहीं आ रहा, अब बनता है सी और डी जिसमें कोफिशिएंट में 2 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से हमने सेलेक्ट करना है कौन सी वैल्यू जो है वो इसकी होगी। तो बेटा जो डी पार्ट है उसमें तो tan इनवर्स 2a है, तो वो वाला नहीं है, सी ऑप्शन बनेगी। 2 tan इनवर्स का ये फार्मूला है जो कि दिया गया था tan इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्केयर। तो इसकी ऑप्शन सी पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 128 डिग्री। तो बच्चों आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपने कैलकुलेटर से tan इनवर्स tan 128 डिग्री की वैल्यू ले लें। tan 128 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट में रहेगी और फिर आप उसको कैलकुलेटर से ही बेशक आप tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास MCQs नंबर 11 की ऑप्शन जो है वो 128 डिग्री ही आंसर में आएगी। अब एक और बात सुने कैसे आएगी कि इनवर्स और डायरेक्ट फंक्शन आपस में कट जाते हैं। आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और ये जो मैंने तरीका बताया है कि इनवर्स और डायरेक्ट फंक्शन कट जाते हैं, तो tan इनवर्स और tan जब आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा 128 डिग्री। तो इसकी डी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू है। साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि जो होती है इसके इस एंगल की माइनस वो मल्टीपल बन जाती है। तो पहले ही ऑप्शन देखें कि अगर इसके -1 को माइनस को मल्टीपल बना दें तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1, तो कट के 0 आएगा। तो
तो ये पहली ही ऑप्शन जो है वो ट्रू होगी। दूसरी ऑप्शन में आपको पता है कि काज के एंगल की माइनस ख़त्म नहीं होती, तो ये प्लस ही रहेंगे दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगी, हमारी ऑप्शन 1 ही होगी। नेक्स्ट आ जाए इसका एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में हमारे पास नेक्स्ट 11 के बाद जो है 12 के बाद जो है वो हमारे पास 13 एमसीक्यूज़ पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग अ सोल्यूशन ऑफ काज 3x 1/2। सोल्यूशन मीन्स आपने बताना होता है वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो ये कैसे होगा, काज 3x/2 इसको आपने सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी? सबसे पहले तो ये है कि आप 3x इधर रखेंगे और काज को राइट साइड पे लेकर जाएंगे, जो कि बनेगा काज इनवर्स 1/2। और फिर देखेंगे कि काज इनवर्स 1/2 में इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। तो आप अगर देखें तो राइट साइड पे जाएगा काज इनवर्स 1/2 और फिर जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो बी ऑप्शन में आपको नज़र आएगा। ये देखें, बी ऑप्शन को मैंने बोल्ड किया है, ये ऑप्शन होगी। फिर देखें कैसे, काज को उधर ले जाएं, काज इनवर्स हो जाएगा और फिर 3x बचेगा तो 3 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये बी ऑप्शन पे आपने इसके क्लिक करना है। नेक्स्ट है इसका 14 एमसीक्यूज़। 14 एमसीक्यूज़ अगर देखें बच्चों तो उसमें आपको लिखा गया है कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2 x, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। 14 एमसीक्यूज़ है, बड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है कि आपने x की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप देखें अगर कि साइन इनवर्स 1/2 जो दिया गया है इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये चेक करें कि किसके इक्वल होगा। ये बन जाएगा दूसरी तरफ जाके हमारे पास साइन π/2 x। साइन π/2 x जो है वो आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, वो आपने उसी तरह ही इसको कॉपी पे सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स को राइट साइड पर लेकर जाएं। तो ये हमारे पास π/2 x बनेगा। देन द वैल्यू इज़, उसकी वैल्यू जो है वो दी गई है 14 की। तो 14 के एमसीक्यूज़ का जो आंसर बनेगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/3। इसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आ गया हमारे पास 15 एमसीक्यूज़ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2 साइन इनवर्स x। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, cos का फंक्शन भी एक एंगल है तो उसको आप 2 के इक्वल y के इक्वल पुट किया था हमने, ये एक पूरा क्वेश्चन है। तो उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई किया है कि y इज़ इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो हमने इसको काज में कन्वर्ट करना है। 15 एमसीक्यूज़ बेटा आपका क्वेश्चन ही है, इसको सॉल्व भी करेंगे, पेपर में आ जाए तो आपको स्टेप करके फिर पता चलेगा। इसकी ऑप्शन नंबर ए पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये tan इनवर्स का फार्मूला दे दिया गया है कि ये किसके इक्वल होगा 16 एमसीक्यूज़ में। ये अगर देखा जाए तो tan और ऑफ tan इनवर्स अल्फ़ा ए और tan इनवर्स बीटा बी। तो ये दो एमसीक्यूज़ जो है इसका मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूँ कि tan अल्फ़ा होता है फिर tan बीटा होता है डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये जो है वो tan से कट जाएगा। तो फिर आप इसको ऑप्शन बी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो है इसके एमसीक्यूज़ की पूरी डिटेल थी। इसमें आपने नोट किया होगा कि मोस्टली फार्मूले ही आए हैं, आपने इन फार्मूलों को याद रखना है। इसमें 2 से 3 पॉइंट जो है वो सोल्यूशन के हैं, वो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा। बेटा वीडियो अगर आपको ये समझ आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों 8 एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन देखें। ये फंक्शन है और उसका एंगल भी एक फंक्शन है। तो क्या करना होता है, इसको आप y के इक्वल ले लेंगे साइन इनवर्स 1/2 और इसको इधर ले आएंगे, ये साइन y इज इक्वल टू 1/2। और अब आपको पता है कि y में क्या पुट किया जाए, यानी y की जगह पे साइन में कब 1/2 आता है। तो आप अगर देखें तो साइन में 1/2 आता है π/6 पे, तो ये π/6 हो जाएगा। तो फिर आप इसकी जगह पे, यानी इसको हमने नाम दिया था y का, तो ये सीकेंड y हो जाएगा इसकी जगह पे। और फिर आपने सीकेंड y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि π/6 है। इसको हम लिखेंगे 1/cos π/6। और अब आपको पता है कि cos π/6 जो है वो किसके इक्वल है। आपने अपने टेबल से cos π/6
6 की जो है वो वैल्यू देख लेनी है, जो कि क्या होती है 3√2। तो इसका ये एमसीक्यूज का सोल्यूशन ये था। ये 11 एमसीक्यूज था। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये tan इनवर्स फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन काट देते हैं, तो 128 इसके एमसीक्यूज की ऑप्शन थी। ये फार्मूला एक्चुअली जो है वो वही है कि हमने tan अल्फा, ये है tan अल्फा, इसको अल्फा समझें और इसको बीटा समझें, तो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा और ओवर, आपको पता है इसके फार्मूले के मुताबिक ओवर में क्या आता है 1 माइनस tan अल्फा। tan अल्फा आएगा, ये अल्फा की वैल्यू हमने मेंशन कर दी है, और tan बीटा, ये बीटा की वैल्यू मेंशन कर दी है। तो अब इसको जरा सिंपलीफाई करके देखें तो ये इनवर्स और डायरेक्ट कैंसिल a आएगा, ये इनवर्स और डायरेक्ट कैंसिल b आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये और ये कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास a, ये और ये कैंसिल, तो क्या आएगा b। तो यही बेटा मैंने आपको इसके एमसीक्यूज की जो ऑप्शन जो है वो बताई थी। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना।